हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है घमंड। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। घर आते ही छोटी बहन अनीता की आवाज़ सुनाई तो बड़ा आश्चर्य हुआ अरमान को, जो बरसों बाद आई थी। एक ही शहर में रहने के बाद भी उसका बेहद क्रोधी और अपनी ही बात को ऊपर रखने के मुंहफट स्वभाव और उस पर उसकी आए दिन की बेतुकी प्रतिज्ञाओं ने ही उसे हर रिश्ते से काट कर अलग कर दिया था। यहाँ तक कि उसने मायके के ही पारिवारिक समारोह में अपने साथ हुई मामूली सी लापरवाही पर क्रोध में भाई भतीजों को भी मृतकों की सूची में डाल दिया था। अरमान का मन किया कि एक बार उसे सीने से लगाकर सांत्वना दे, पर याद आया कि वह मैके की दहलीज छूकर प्रतिज्ञा कर कर गई थी कि अब यहाँ पैर नहीं रखूंगी। उसके बाद कदम रखा तो सीधे बड़े भाई की मृत्यु होने पर ही। ये याद आते ही अरमान का मन अंदर से कसैला हो गया। अनीता का बरसों बाद घर आना हृदय के सूखे जख्मों की पपड़ी उखाड़ने जैसा ही था। उसे अपनी भावनाओं के अलावा किसी और के मन पर लगी चोटों की परवाह कभी हुई ही नहीं। हाँ, उन जख्मों पर नमक मिर्च लगाना उसे बखूबी आता था। बिना कसूर अरमान और रोशनी के बार बार माफ़ी मांगने पर भी उसने देरी न लांघने की प्रतिज्ञा कर ली थी। आज अनीता की हालत के लिए दुखी अम्मा पापा को रोते हुए देखकर बुरा तो बहुत लग रहा था, पर न जाने क्यों वह कहीं न कहीं अंदर से अजीब खुशी भी महसूस कर रहा था। अनीता उसकी सबसे छोटी बहन थी। उसकी हर गलती को नज़रअंदाज करना ही आज उसके साथ ही साथ सबके गले की हड्डी बन गया था। वह थोड़ी देर बैठने के बाद पत्नी रोशनी के बुलाते ही अपने हिस्से में तीर की गति से वापस चला गया। सुनो, ज़्यादा इनके पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं। कब तक अपनी बेइज्जती कराओगे। अब मामला इनके बेटी का है। पत्नी रोशनी ने सावधानी से फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा और चाय नाश्ते की ट्रे थमा दी। हूँ कहकर अरमान फिर से अपनी सोच में गुम होकर कई वर्ष पीछे चला गया। चाय अम्मा के कमरे में देते समय उसने अनीता की ओर नज़र भी की। जब वह छोटा था, मामूली सी बातों पर अनीता बुरी तरह क्रोध करती थी। बड़े भाई बहनों को जहाँ समझदारी बरतने के निर्देश मिलते, वहीं अम्मा पापा उसे डांटने समझाने की बजाय दुलार से स्वाभिमान से काम लेने की सीख देते। यही स्वाभिमान कब संस्कारों की मजबूत चौखट लाकर अभिमान और उद्दंडता में बदल गया, वे भी न जान पाए। उसे याद आया कि जब अम्मा पापा के शहर से बाहर होने पर क्रोध में आकर अनीता ने रोशनी को रसोई से बाहर निकाल दिया था। वजह खाना बनाने में जरा सी देर हुई थी बस। 3 महीने बाद जब अम्मा लौटी तो गलत रोशनी ही ठहराई गई। नतीजा 2 चूल्हे हुए एक घर में। अनीता की प्रतिज्ञा के चलते रोशनी बूंद बूंद पानी को तरसी। जब तक नया नल नहीं लगा उसकी छुई चीज़ें अम्मा को भी स्वीकार न थी। अनीता के साथ यहाँ तक कि उसकी शादी में भी भाई भाभी के सारे फर्ज निभाने के बाद भी अनीता मुँह से न बोली और अम्मा पापा अपनी बेटी के बेसिर पैर की प्रतिज्ञाओं को तबीयत से हवा देते रहे। बिगड़ी आदतों की अनीता दहेज के दम पर ससुराल में तो चली गई, पर किसी से भी उसका निवाह ना हो सका। देवर देवरानी को उसने अपने दबंग स्वभाव से घर छोड़ने पर विवश कर दिया और भाई के विरुद्ध उसका साथ देने वाले पति ने भी उसके स्वभाव से अजीज आकर खामोशी ओढ़ ली। अब सब कुछ अनीता और उसके बच्चों का था और बाकी कठपुतली आखिरकार डोर तो अम्मा पापा के हाथ ही थी। फिर जब सब जरूरी रिश्तों की डोर कट गई तो न जाने कब उनका तैयार किया गया कांच उन्हीं के हाथ जख्मी करने लगा। अब जब अनीता का एक मातसरण स्थल मैका भी उसके स्वभाव का शिकार हुआ, तब से अब लौट कर आई थी अनीता। जब उसके ये हथियार उसने अपने बेटे बहू पर प्रयोग किया और माँ होने के नाते अपनी चालबाजी को उचित भी ठहराया, तब पति तो मौन रहे, पर बेटे अवनीश ने इस बार विरोध तो किया ही, साथ ही साथ उसके सभी कर्मों की सूची भी खोलकर रखते हुए कहा कि माँ, आपके इन्हीं कर्मों की वजह से सबके होते हुए भी मैं अकेला हूँ। कोई रिश्ता हमारे पास नहीं छोड़ा आपने। पहली बार अनीता ने अपनी असलियत का आईना देखा था, वह भी अपनी औलाद के सामने। संतान से मिला अपमान अनीता को सूल बनकर चुभ रहा था। अनीता के रोने के साथ साथ अम्मा की भी आवाज़ कानों में पड़ रही थी कि अब मेरा पौरुष
नहीं चलता। घर में तो आने से रोकने की किसी की हिम्मत नहीं मेरे आगे। पर आगे की बात पापा ने लपकते हुए कहा, कब तक? अरे अरमान को कहो, भाई है, समझाए उन लोगों को, बस औपचारिकता कर लौट आया। भाई भौजाई किस लिए होते हैं? जोरू का गुलाम। अम्मा गरज कर बोली, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अब वहाँ कदम नहीं रखूंगी जब तक कोई लेने ना आए। अनीता रोते हुए बोली, नहीं अम्मा, अरमान ने प्रवेश करते हुए कहा, इसे और इसकी गलतियों को अब आप और पापा ही सही है। अब ये क्यों आई है? यह तो किसी के मरने पर भी न आने की प्रतिज्ञा लेकर गई थी और सोमेश भैया के मरने पर ही कदम रखा था डेयरी पर। अरे बहन, दुखी सुखी है। अम्मा के स्वर में थकान थी। आप दोनों ने इसकी गलतियों की आग में हमेशा घी डाला। समझाने के बजाय इसका व्यक्तित्व बिगाड़ने में आपका बड़ा हाथ है। सो आप ही जाइए इसके साथ, क्योंकि सबके मन मर चुके हैं इसके लिए। अम्मा के होठ इस सच्चे तालु से चिपक गए। अरमान बोला, कैसे साथ दे कोई? इसे कद्र ही कहाँ है रिश्तों की? आपने फायदे और ऐठ को ही इसने पोसा है। आखिर आप दोनों को हासिल क्या हुआ? सिर झुकाए इस बार तन मन और धन से लाचार होने के बाद अम्मा पापा मौन थे। अम्मा नजर झुकाकर बोली, अनीता, भाई की बात पर कान दे। प्रतिज्ञा सकारात्मक अच्छी है और नकारात्मक विध्वंसक। नतीजा तेरे आगे है। पहली बार सहयोग की जगह सबक पाकर अनीता अपना सामान बांधने लगी और वहाँ से चली गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।